अब बात करते हैं कुख्यात श्रद्धा मर्डर केस की। इस केस के आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आफताब को स्पॉट पर ले गई और वहां छानबीन की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने की जांच के दौरान कई सबूत सामने आए हैं और उनकी डिटेल जांच हो रही है। साथ ही उस फ्रिज को भी जांच के दायरे में लिया गया है जिसमें स्ट्रॉ के टुकड़े रखने की बात है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफताब को पकड़ा तो उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात कबूल की है। अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। इस मामले में अपडेट लेते हैं दिल्ली और मुंबई से। हमारे साथ दिल्ली से मानव यादव है और मुंबई से विवेक गुप्ता। पहले दिल्ली का रुख करते हैं, जांच पड़ताल वहीं चल रही है। मानव, बताएं क्या अपडेट है वहां से। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली थाने के बाहर और इसी थाने के अंदर बैठा हुआ है श्रद्धा का आरोपी, जिनके ऊपर आरोप लगा है श्रद्धा की हत्या का, आफताब अमीन पूनावाला इसी थाने के भीतर है और इस वक्त उसके साथ मौजूद है फॉरेंसिक की टीम दिल्ली पुलिस की। और छानबीन के बाद अब यहाँ पर जो सामान यहाँ पर लाया गया है उसकी जांच की जा रही है और वो फ्रिज भी इसी दिल्ली पुलिस के इसी थाने के अंदर मौजूद है जिसमें शरीर के टुकड़ों को आफताब ने रखा था। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को आफताब ने रखा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस आफताब को उस जगह पर ले गई जो छतरपुर और बहरौली का जंगल है, उस घने जंगल के बीच लेकर गई। करीब 2.5 घंटे तक उस चप्पे चप्पे की छानबीन की जहां पर वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को जा जाकर फेंकता रहा। करीब 18 से 19 दिन तक उसने इसी तरीके से वहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका। लेकिन इस पूरी घटना में अब तमाम तरीके के खुलासे भी हो रहे हैं। जो मित्र हैं श्रद्धा के, जो दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बातचीत श्रद्धा के फ़ोन से हुई जुलाई के महीने में, लेकिन आफताब ये कहता है कि उसने 18 मई की रात को श्रद्धा का कत्ल किया। तो अब ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही है कि क्या श्रद्धा जुलाई तक जिंदा थी, और अगर जिंदा नहीं थी तो फिर क्या आफताब श्रद्धा बन के अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अब इसमें यह भी देखना है क्योंकि मुंबई से श्रद्धा के उन दोस्तों को भी बुलाया गया है और वो सभी लोग थाने में आएंगे क्योंकि दोस्तों की तरफ से ही श्रद्धा के परिवार को ये जानकारी दी गई थी कि श्रद्धा का संपर्क उन लोगों से नहीं हो पा रहा है क्योंकि श्रद्धा अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने आफताब के साथ रहना शुरू किया था, इसलिए उसके परिवार से भी संपर्क नहीं था। वैसे में इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए श्रद्धा के दोस्तों की भी मदद दिल्ली पुलिस ले रही है। तो दिल्ली से मुंबई तक फैली हुई है ये मर्डर मिस्ट्री और अब देखते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। विवेक, मुंबई से क्या अपडेट है? श्रद्धा वालकर हत्याकांड में जो शुरुआत हुई थी उसकी जांच पालघर पुलिस ने की थी। पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले पुलिस ने सुओ मोटो लिया था और मिसिंग कंप्लेन दर्ज की थी। मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने के बाद ही मानिकपुर पुलिस के अधिकारियों ने जो आरोपी आफताब है, आफताब को बुलाया था और मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने दावा किया है कि आफताब से तकरीबन 2 बार पूछताछ की गई थी कि आखिरकार जो श्रद्धा है जब लिविंग में उसके साथ रहती थी वो कहाँ लापता हो गई है और उसकी जो करंट लोकेशन क्या है। इस सवाल पर आफताब ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और आफताब ने उस समय पुलिस को बताया कि उसका श्रद्धा से झगड़ा हो चुका था और झगड़ा होने के बाद श्रद्धा गुस्से में कहीं चली गई है। मानिकपुर ने पूरी जगह इन्वेस्टिगेशन किया है, सारे कॉल डिटेल्स निकाले, सारे लोकेशन डिटेल निकाले, तो पता चला कि आफताब लगातार पुलिस से झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वसई पुलिस ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी और फिर यहाँ से भी वसई से भी पुलिस की एक टीम गई और दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर उन्होंने लगा कि जो आफताब है एक सस्पेक्ट है और उसके बाद ही दोनों पुलिस यानी पालघर पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने एक साथ आफताब को डिटेन किया और पूरी पूछताछ की तो पता चला कि आफताब ने एक ग्रूसम हत्याकांड को एक अंजाम दिया है जहाँ पर उसने जो श्रद्धा वालकर जो लिविंग में रहती थी दिल्ली के इलाके में आफताब के साथ, उसकी हत्या करने के बाद 35 टुकड़े कर दिए हैं। 35 टुकड़े करने के बाद बाकायदा उसने एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदा है। रेफ्रिजरेटर में उसकी जो बॉडी पार्ट से, जो बॉडी पीस है जिसको आफताब में 35 भाग किए थे उसमें रखा और धीरे धीरे दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में से डिस्पोज ऑफ करने लगा। तो ये जो पूरा ग्रुसम मर्डर है वो आफताब ने पूरी तरह से प्लान किया था, जिसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था और ये जो पूरा खुलासा था वो मानिकपुर पुलिस ने किया क्योंकि जो श्रद्धा के एक दोस्त थे जिनका नाम लक्ष्मण नाडार बताया जा रहा है वो लगातार श्रद्धा के संपर्क में थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लक्ष्मण और श्रद्धा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो लक्ष्मण को थोड़ा सा शक हुआ, उसने इसकी जानकारी श्रद्धा के पिता को दी क्योंकि वो 3 से 4 महीने तक श्रद्धा के कॉन्टैक्ट में नहीं है। उसके बाद लक्ष्मण और श्रद्धा के पिता ने
इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी, तब लोकल पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया, सुमोटो लिया और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर पूरी जांच शुरू की। और जांच का दायरा इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि ये पूरा मामला एक हत्याकांड में तब्दील हो गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी आफ्ताब है उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। और जिस लक्ष्मण नाडार की बात कर रहे थे विवेक का, उनका बयान भी सामने आया है। लक्ष्मण ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब में काफ़ी झगड़े होते थे। पिछले कई महीनों से श्रद्धा से संपर्क नहीं होने के बाद लक्ष्मण ने इस बात की जानकारी श्रद्धा के भाई को दी थी। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया।